वो भ्रम हो जाती है। समृद्धि प्रसाद बुद्धो नासो बुद्धि नासाद प्रणश्यति, यानी समृद्धि में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, यानी कि वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को क्रोध के दुष्परिणाम से सावधान रहकर उससे बचने की शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि जो भी है सब कुछ क्रोध के कारण होती है। क्रोध करोगे तो मूर्खता आएगी, मूर्खता आएगी तो सारा शरीर सब बुद्धि वगैरह सब नष्ट हो जाता है। ठीक है, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म करित कार्यते भय वशः कर्मश्रम प्रकृति जयी गुणैः। ठीक है, श्री कृष्ण अब अर्जुन से कह रहे हैं कि निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कार्य किए नहीं रहता। हम किसी भी काल में यानी किसी भी समय में एक पल भी हमारा ऐसा नहीं जाता कि हम कोई कर्म नहीं करते। अभी हम कर्म कर रहे हैं, लेसन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप भी कर्म कर रहे हो, ठीक है, तो कोई ना कोई पल हमारा ऐसा रहता, कभी हम खेलते हैं, कभी हम उठते हैं, कभी हम बैठते हैं, कभी हम सोते हैं, कभी हम बातें करते हैं, ठीक है, और कभी हम खाते हैं, कभी हम पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है? कर्म है। ठीक है, यानी कि कोई भी काल हमारा ऐसा नहीं है जिस टाइम पर हम भाई कोई ना कोई कर्म नहीं कर रहे। इंसान हर पल कुछ ना कुछ कर्म करता ही रहता है। ठीक है, क्योंकि सारा मानव समुदाय प्रकृति के गुणों द्वारा प्रवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया। यानी कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि इच्छा या अनिच्छा से हर मनुष्य इस संसार में कर्म करने के लिए प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। वह एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यानी तू अपना निश्चित कर्तव्य कर्म कर। ठीक है, नित्यं कुरु कर्तव्यं नित्यं कुरु कर्मं तपं कर्म जयायो है कर्मणः। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा अपना कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयत् कर्मणः, तथा कर्म न करने से तो तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, इसलिए तुझे कर्म तो करना ही पड़ेगा। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन् संभवः। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। ठीक है, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मसु समुद्भवः, यानी वर्षा किससे होती है? वर्षा यज्ञ से होती है, तो यज्ञ विविध कर्मों से उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि आप यज्ञ करोगे, यज्ञ करके कुछ कर्म करोगे तभी तो यज्ञ करोगे। यज्ञ करने से वर्षा होती है और वर्षा से जल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्या है? कर्म ही है तुम्हारा। कर्मण्येव हि संसिद्धामासीत् जनकाद्य, जनक आदि महान पुरुष भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। लोक संग्रह के वापी संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है। यानी कि तुझे कर्म करना ही तुम्हारे लिए उचित है। ठीक है, ये बेटा आपका लेसन था। इसके क्वेश्चन आंसर आई होप ये लेसन सबको समझ आया होगा। क्योंकि इसमें योग और कर्म के बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है तो यही बोला है कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, आप अपना कर्म करो। ठीक है, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, वो सब छोड़ दो। यानी कि कर्मों में कुशलता ही योग है। कहने का